बैराड में सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा, प्रशासन मौन। अतिक्रमणकारियों ने फुटपाथ पर सौंदर्यीकरण की जगह को भी नहीं छोड़ा। बैराड बस स्टैंड से लेकर बीएसएनएल टावर, नगर परिषद, सरकारी अस्पताल, सरकारी हाई स्कूल भी नहीं छोड़ा। पहले अतिक्रमणकारी करते हैं अस्थायी रूप से कब्जा, फिर जमा देते हैं, अपने पैर पसार देते हैं, जैसा पहले लॉफिटा मोहल्ले में हुआ है। जब प्रशासन का डंडा चलता है तो सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आखिर प्राथमिक तौर पर क्यों डील देते हैं अधिकारी कि बाद में उन्हें हटाना मुश्किल पड़ जाता है। अतिक्रमण यही नहीं थमा, सरकारी संपत्ति सर्वे क्रमांक 1284, सरकारी पानी की टंकी, सर्वे क्रमांक 87243 मनोरंजन भवन, 1129 पुरानी उचित मूल्य की दुकान, 852 सरकारी कॉलेज के लिए आवंटित भूमि जैसे कई मुद्दे हैं। आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने पैसे की लालच में अतिक्रमण कराया है? अतिक्रमण बहुत तेजी से अतिक्रमण दो प्रकार का होता है, जैसा कि आपको पता ही है। एक अस्थायी रूप से अतिक्रमण होता है। आदमी पहले है ना छोटी मोटी अपने ठेला ठंकर जो भी है व्यवस्था जमाता है, उसके बाद में जब जम जाता है तो पूर्ण रूप से उस पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाने लगता है। उसके बाद में जब प्रशासन का डंडा जब चलता है तो उसके बाद में उसको बहुत ही परेशानी होती है और फिर वो उसका विरोध करता है। इसलिए बैराल में जहाँ पर आप देखेंगे कि एक हरे भरे पौधे, एक सुंदर हरियाली होनी चाहिए, वहाँ पर अतिक्रमण रोड पर आपको पसरा हुआ दिखाई देगा। बैराल बस स्टैंड से लेकर के और बीएसएनएल टावर और नगर पंचायत तक को नहीं छोड़ा अतिक्रमणकारियों ने। और सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब के सामने अतिक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यहाँ अतिक्रमण से कई लोग परेशान भी हैं क्योंकि इनसे एक्सीडेंट वाली घटनाएं और बैराल का जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए वो सब रुका हुआ है। सरकारी संपत्तियों भी अतिक्रमणकारियों ने अपना कब्जा जमा लिया, सरकारी संपत्ति तक को नहीं छोड़ा है। जैसे कि आप देखेंगे कि एक हॉस्पिटल के आगे मनोरंजन भवन था, उस पर भी अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमा लिया। बैराल जो टंकी है, जो कि टंकी 1284 इसका सर्वे क्रमांक है, उस पर भी अतिक्रमणकारियों ने पूर्ण रूप से कब्जा जमा लिया है। जो एक कॉलेज के लिए आवंटित भूमि थी, उस पर भी अतिक्रमणकारियों ने अपना पूर्ण रूप से भूमि जमा लिया है। और जो शाखा फील्ड थी वो 1 हेक्टेयर थी, यानी कि 5 बीघा, वो घट करके कितनी रह गई है, 2 बीघा। ये अतिक्रमणकारियों की एक पहचान है। और अतिक्रमणकारियों के यहाँ तक कि हौसले बंद नहीं हुए। ये पूरे जो लिस्ट है मेरे पास, 444 भदेरा, 1797/1/1 बैराल, 898 कालामल, 2427 बैराल टाणा और 571 कालामल, 1284, 1129, 872 4/1 शाखा फील्ड, 872 4/3 हॉस्पिटल के सामने। ये सब सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण हुआ है, यानी कि सरकार अपनी संपत्तियों को भी बचाने में असमर्थ है। आप ये अतिक्रमणकारियों के हौसले किसने बुलंद किए? जो पिछले जितने भी अधिकारी वर्ग यहाँ आता है तो उन्होंने पहले नोटिस जारी किया था इन सब लोगों के लिए, और नोटिस जारी करते थे दूसरे दिन सेटलमेंट के लिए वो आ जाते और सेटलमेंट करके शांति से बैठे। इससे उनके हौसले और बढ़ने लगे और आज उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं। उन पर कोई प्रतिक्रिया ऐसी नहीं हो रही क्योंकि वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, छोटे मोटे नेता हैं तो पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब वो एक पर्टिकुलर नेता नहीं है, जिसकी सरकार बनती है उसके साथ वो खड़े हो जाते हैं साथ में, वो ऐसे नेता है। मतलब कि एक नेता जो अपनी पार्टी के लिए पूर्ण सहयोग देता है, शुरू से अंत तक सहयोग देता है, वो वाले नहीं है। जे कभी कभार जो मतलब जिसकी सरकार बनी, मंत्री समझे, उसके साथ वो खड़े हो जाते हैं। ये बात इस प्रकार के, तो इसलिए उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। और बैराल अतिक्रमण के पूरे चपेट में आ जाएगा। बाद में जाकर ये अतिक्रमण जब हटेगा तब ये महसूस हुआ कि ये सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। लेकिन इनके हौसले बुलंद करवाने में जो अधिकारी वर्ग वगैरह पूरी सहयोग जिनको दे रहा है, इनके क्योंकि इनके ढील जो दे रहा है। बैराल से रिंकू पंडित की रिपोर्ट, केटीवी समाचार, मध्य प्रदेश। सर, बैराल में सरकारी संपत्तियों पर जो अतिक्रमण हो रहा है और रोड पर भी यहाँ से बैराल बस स्टैंड से लेकर के और पंचायत, बीएसएनएल टावर है और ये रोड पर ये अस्पताल है और सरकारी स्कूल है, यहाँ पर जो अतिक्रमण हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, अतिक्रमण दो प्रकार के होते हैं, स्थायी, एक अस्थायी। तो अपने मेन रोड पर जितनी छोटी छोटी गुमटियाँ हैं, काट की लोपीटा हैं, 8 ठेला हैं, तो इनको अपन शीघ्र हटाने जा रहे हैं 1-2 दिन में। शासकीय संपत्तियों पर तो उसके लिए सर्वे कराएंगे अपन लोग। तो सर, इससे क्या पैदल चलने वालों को दिक्कत आती है, मोटरसाइकिल वालों को दिक्कत आती है, अतिक्रमण रोड पे हुए हैं, वाहन खड़े नहीं हो पाते हैं, जाम की स्थिति बनती है, तो ये भी तो एक परेशानी है। परेशानी इसीलिए तो हटाएंगे जल्दी।
सर ये सर्वे क्रमांक 789 1797 बड़े बड़े बेरार 444 बदेरा 2427 898 571 1284 1129 872 बटे 4 872 4 बटे 3 इन सब के जिम्मे सरकारी संपत्तियों पर जो अतिक्रमण है उसके लिए आपने क्या सर नोटिस जारी किया इनको? नहीं, जो नोटिस का काम तहसीलदार साहब करेंगे क्योंकि उनकी संपत्ति है ये, तो नोटिस तो। क्या नाम है आपका? गिरजा। अच्छा, जिस रोड पर जो अतिक्रमण हो रहा है जहाँ पर है ना अंडे के ठेले और मुर्गा फुर्गा जो मच्छी लग रहे हैं, तो उनकी जगह आप चाहते हो कि मतलब सौंदर्यीकरण हो? नहीं, वो सब हटना चाहिए और पेड़ पौधा लगना चाहिए उस जगह पे।